नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद रुख खबरों का करते हैं। कांग्रेस अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और खासकर राजस्थान में कांग्रेस की माथापच्ची जारी है और 6 फरवरी को कांग्रेस ने पीसीसी में चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। कांग्रेस की माथापच्ची सी मिशन 25 के लिए चयन तेज, 6 फरवरी को महामंथन। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के लय को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस मिशन 25 में जुट गई है। बाकायदा इसके लिए कांग्रेस ने रोड मैप भी तैयार कर लिया है। कांग्रेस में तेज हुई लोकसभा उम्मीदवारों के चयन की कवायद। 6 फरवरी को होगी कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। 6 फरवरी को 11 बजे पीसीसी में होगी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा उम्मीदवारों के चयन के मापदंडों पर चर्चा होगी। विधायकों को लोकसभा टिकट देने या ना देने पर भी होगा फैसला। कई सीटों पर विधायक भी कर रहे टिकटों की दावेदारी। चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवार चयन का फैसला हाईकमान पर छोड़ने का प्रस्ताव पारित हो सकता है। हालांकि सचिन पायलट साफ कर चुके हैं कि विधायकों को लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा। विधायक चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति अभी चुनाव जीत के विधायक बना है उसको दोबारा सांसद का चुनाव लड़ने की बात आएगी, क्योंकि बहुत सी जिताऊ उम्मीदवार हमारे पास ऑलरेडी हैं। हमें तो उसमें शॉर्टलिस्ट करना है कि जीतने वाले 4-5 लोग इनमें से कौन सबसे उपयुक्त है। तो जिसने जो चुनाव लड़कर जनता का आशीर्वाद लिया एमएलए बनने का, उस व्यक्ति को मेरे ख्याल विधायक का काम करना होगा और चुनाव लड़ने के लिए बहुत सी उपयुक्त वाले उम्मीदवार हमारे पास मौजूद हैं। हालांकि मौजूदा विधायकों को लोकसभा चुनाव में टिकट देने या नहीं देने पर अभी पार्टी में स्थिति साफ नहीं है। अब प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में इस पर फैसला होना है। कांग्रेस में करीब 5 लोकसभा सीटों पर विधायकों के नाम की चर्चा चल रही है। कई विधायक तो दावेदारी भी जता चुके हैं। विधायकों को टिकट देने पर पार्टी नेताओं का एक धड़ा समर्थन कर रहा है, जबकि कुछ वरिष्ठ नेताओं की राय विधायकों को लोकसभा का टिकट नहीं देने पर है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि पार्टी के खुद के 100 विधायक हैं। ऐसे में विधायक अगर जीत जाता है और उनकी सीट पर उपचुनाव में अगर पार्टी की जीत नहीं होती है तो बहुमत का आंकड़ा कम हो सकता है। ऐसी स्थिति में निर्दलियों का सहारा लेना पड़ सकता है। हालांकि इन तर्कों के बीच लोकसभा टिकट पर आखिरी फैसला केंद्रीय चुनाव समिति और राहुल गांधी को करना है। तब तक विधायकों को टिकट देने या नहीं देने पर पार्टी के बीच मंथन जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा अपने गृह क्षेत्र केकड़ी के दौरे पर रहे, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। डॉक्टर शर्मा ने पहले यहां राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया और छात्र प्रतिनिधियों का स्वागत कर उन्हें शपथ दिलवाई। बाद में मंत्री ने राजकीय अस्पताल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। हर साल यात्रु वहां अपनी आस्था को लेकर जाते हैं ना, वहां भी चिकित्सा व्यवस्थाओं की स्थिति बहुत जर्जर होती। तब मैंने वहां ऐलान करके आया हूं कि चिकित्सालय पूरे जितने यात्रु जाएंगे उनको अगले साल बहुत शानदार तरीके की तो चिकित्सा सुविधा मिलेगी वहां। सुजानगढ़ दौरे पर आए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से चुनौती के समान है और हम ये चुनौती जनता की ओर से विधानसभा चुनाव में दिए गए समर्थन के दम पर स्वीकार करते हैं। मेघवाल ने कहा कि अब लोग समझते हैं कि मोदी जी जितने वादे करते हैं वो सब झूठे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस को समर्थन देगी। देखिए, चुनौती तो चुनौती होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चुनाव में मुकाबला होता है भाई। इस चुनौती को हम सैर स्वीकार कर रहे हैं ना, और स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम जनता के भरोसे ये कहना चाहते हैं कि चूरू जिले की लोकसभा सीट अब की बार कांग्रेस की झोली में जाएगी। इसके लिए हम सारे, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे 8 में से 5 विधायक हम कांग्रेस के, और 8 में से 5 विधायक कांग्रेस से तो मेजोरिटी तो ऐसे ही बन गई।
जयपुर में आरएस भर्ती 2016 के चयनित अभ्यर्थी आमरण अनशन पर थे और इस दौरान अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभ्यर्थी राजस्थान यूनिवर्सिटी में नियुक्ति की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे थे, तभी मांगों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। की तरफ से हमारे पास कोई प्रतिनिधि नहीं आया है और ना ही सरकार ने हमारे को वार्ता के लिए बुलाया है, तो हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा जब तक हमारे को कोई लिखित में ठोस प्रूफ नहीं दे दिया जाता है तब तक। जो हमारे परिवारजन है यहाँ पे, हमारे साथियों के परिवारजन आके बैठ गए हैं, फिर ये भी आमरण अनशन पर बैठेंगे। हमारे महिला साथियों की जितनी तबीयत खराब हुई है उसके बाद में परिवारजनों में गुस्सा है उनके कि इतनी असंवेदनशील सरकार कैसे हो सकती है। युवाओं का हितों का ध्यान रखने वाली सरकार की संवेदना ये है क्या कि 3-3 दिन से यहाँ पे महिला साथी, पुरुष लोग सब अनशन पे बैठे हैं और उनकी कोई सूध बूध नहीं ली जा रही है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 8 मंडलों के बीजेपी पदाधिकारियों के साथ गोपनीय बैठक में मंत्रणा की। इसके अलावा चतुर्वेदी ने बताया कि 8 फरवरी को जेल भरो आंदोलन, 9 को प्रबुद्ध सम्मेलन, 11 को समर्पण दिवस, 15 से 25 फरवरी तक मेरा परिवार भाजपा का परिवार अभियान के तहत प्रत्येक घर पर बीजेपी का झंडा फहराया जाएगा। हमने जहां इसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर के तय किया है, 8 तारीख को राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव में किसानों को वादा किया था कि सरकार बनने के 10 दिन में हम किसानों की ऋण माफ़ी करेंगे, आज भी वो छलावा सिद्ध होते हुए किसान इंतजार कर रहा है कब मेरे को इस बात का सर्टिफिकेट दिया जाए कि करेगी। आज जरूर कांग्रेस पार्टी ने कल कहा है कि हम 7, 8, 9 को कैंप लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जेल भरो आंदोलन के भय से आज कांग्रेस ने इस प्रकार की घोषणा की है। प्रदेश वैश्य महासम्मेलन में समाज के नेताओं ने लोकसभा चुनाव में वैश्य समाज को 20% टिकट देने की मांग उठाई है। महासम्मेलन में प्रदेश भर से आए वैश्य समाज के प्रतिनिधियों ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाई। सम्मेलन में वैश्य समाज के विधायकों का सम्मान किया गया। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक कालीचंद सराफ ने वैश्य समाज को एकजुटता दिखाने और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने की अपील की। 20% के आसपास तक पॉपुलेशन है और सहयोग 70% के आसपास रहता है, तो कम से कम 20% प्रतिनिधित्व राजनीतिक सीटों के अंदर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टियां, सब मिलकर के 20% हमें सीटें कम से कम वैश्य समाज को दे। और इसी के साथ साथ आरक्षण जो आर्थिक कमजोरी के रूप में सवर्ण क्लास को दिया गया है, उसका हम 10% का जो किया गया है प्रावधान, उसका केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का दोनों का स्वागत करते हैं। माननीय अशोक गहलोत जी ने भी यहाँ घोषणा की है और वहाँ मोदी जी ने घोषणा की। बीकानेर में 5 फरवरी को न्यूज 18 राजस्थान की ओर से खूब कही कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसे लेकर शहर के लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। शहर के रविंद्र रंगमंच में आयोजित इस कार्यक्रम में देश प्रदेश के नामी कवि भाग लेंगे। कार्यक्रम में न्यूज 18 के साथ जुड़कर शहर के कई व्यावसायिक संस्था भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, अध्यक्षता उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और विशिष्ट अतिथि के रूप में बीकाजी फूड्स के चेयरमैन शिवरतन अग्रवाल मौजूद रहेंगे। भारतवर्ष के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवियों को न्यूज़ 18 ने बुलाया है, तो मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे शहर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल हमेशा से इसी तरह के प्रोग्रामों को हमेशा सहयोग देता रहा है और अब आगे भी देते रहेंगे। और ये बीकानेर के लिए बहुत बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हमारे शहर में अपना कविता पाठ करने आएंगे। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और सुरेंद्र शर्मा जी जो है, उनके लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है बीकानेर में, और हम भी उनका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। बीकानेर में पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखा गया है जिसमें इससे बड़े बड़े नामचीन कवि पधार रहे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करता है। कांग्रेस सेवा दल का 6वां राष्ट्रीय अधिवेशन अजमेर में आयोजित होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई सिरोही पहुंचे और कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लालजी भाई देसाई से खास बातचीत के हमारे संवाददाता शरद टांक ने। दल के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को लेकर आज सिरोही पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई हमारे साथ। हम बात करते हैं उनसे कि सेवा दल का सर, सुनने में आया कि राजस्थान में अगला सम्मेलन हो रहा है फरवरी में, क्या कहना? सेवा दल अपना राष्ट्रीय अधिवेशन, महाधिवेशन जो है वो 13 और 14 फरवरी को अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में करने जा रहा है। देश में सेवा दल जो 1923 से जब शुरू हुआ, उसके बाद इसका ये 6वां बड़ा महाधिवेशन होगा। 84 के साल में, 1984 के साल में राजीव गांधी और इंदिरा जी ने साथ में वहां पर सेवा दल के अधिवेशन में हिस्सा लिया था। उसके बाद बड़ा कार्यक्रम हम लोग नहीं किए थे।
अभी देश की जिस प्रकार की ज़रूरत है, जिस तरीके से देश को खास करके एक खाकी चड्डी वाले और आरएसएस और भाजपा दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र के तौर पर देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का जो काम कर रहे हैं, इसलिए सेवा दल अब दोबारा एक ताकत के साथ आए। काफी पत्रकार मित्र भी पूछते हैं कि अचानक सेवा दल कैसे, क्यों खड़ा हो रहा है, कैसे अचानक? तो हम कहते हैं कि तब लड़े थे गोरों से क्योंकि देश को गोरे लूट रहे थे, और अब लड़ेंगे चोरों से क्योंकि अब चोर देश को लूट रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा महाधिवेशन है, देश की ज्वलन जो समस्याएं हैं उसको लेकर, और कार्यकर्ता आने वाले चुनाव के संदर्भ में तैयार हो। गांधी 150 देश में सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उसके लिए एक अभिनव प्रयोग करने जा रहे हैं आप सेवा दल में। एक यूथ ब्रिगेड बनाई है जो एक अलग ही वेशभूषा में आने वाले दिनों में दिखेगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आने वाले समय में जिस तरीके से ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है कि हमारी सेवा दल का यंग ब्रिगेड जो है ब्लू जीन्स, व्हाइट टी शर्ट और पिकअप के साथ एक पूरे नए रंग रूप में। और इसलिए काफी लोग पूछते हैं कि ब्लू जीन्स क्यों? तो ब्लू जीन्स से वो हार्डवर्क का सिंबल है और कॉमन लोगों का सिंबल है। आजकल पत्रकार हो, फिल्म स्टार हो, खेत में काम करने वाला मजदूर हो या अमीर का बेटा बेटी हो, हर कोई ब्लू जीन्स पहनता है। शरद टाक, न्यूज 18 राजस्थान, सिरोही। जयपुर सत्र के सबसे बड़े और अंतिम टूर्नामेंट सिरमौर कप का फाइनल मैच राजस्थान पोलो ग्राउंड में आयोजित हुआ, जिसमें सहारा वॉरियर्स ने गरचा होटल्स को 9 के बदले 10 गोल से मात दी। रोमांचक मुकाबले में अंतिम राउंड तक दोनों टीम बराबर चल रही थी, लेकिन मैच समाप्त होने से ठीक पहले सहारा वॉरियर्स ने एक गोल कर खिताब जीत लिया। बीकानेर में कल केंद्रीकृत रसोई का उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, ऊर्जा मंत्री पीटी कल्ला, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी करेंगे। और इस रसोई घर में बीकानेर जिले के करीब 165 विद्यालयों में 20,000 छात्र छात्राओं को मिड डे मील के तहत हाइजीनिक पौष्टिक खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। अनुमति मिली हुई है 165 स्कूलों में और 20,000 बच्चों के लिए। तो ये स्कूल 15 किलोमीटर के दायरे में, अपने किचन से 15 किलोमीटर के दायरे में है। और कल इस किचन का उद्घाटन माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री और ऊर्जा मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। और उसके बाद 6 तारीख से यहाँ से खाना बन के स्कूलों में जाना शुरू हो जाएगा। राजधानी जयपुर के करबला मैदान में 3 दिवसीय दीनी तबलीगी इंजिमा जारी है और इंजिमे के दूसरे दिन भी बयानों का दौर जारी रहा। उलेमाओं ने समाज सुधार पर फोकस किया और पाकीज़गी की अहमियत पर रोशनी डाली गई और 125 जोड़ों का निकाह भी करवाया गया। 3 दिन के इंतज़ाम में सैकड़ों दहेज मुक्त इंजिमाई निकाह किए जाएंगे। और इस इंजिमे का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। दीनी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे दिन आज यहाँ पर हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे। यहाँ पर उलेमाओं के बयान और उनकी तकरीरों को बहुत ही गौर से सुना। करबला मैदान के अंदर दीनी तबलीगी इज्तिमा जारी है। यहाँ पर अलग अलग जो है राज्यों से मुस्लिम उलेमा पहुँचे हैं। बाकायदा यहाँ पहुँच कर के इस्लाम के अंदर जो धर्म सुधार की बुनियादी बातें तबलीगी जमात की तरफ से की जा रही है, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चाओं का दौर जारी है। अलग अलग नमाज के बाद में बाकायदा अलग अलग उलेमा अपनी अपनी तकरीरें कर रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से बुनियादी तौर पर इस्लाम के अंदर जो कुरीतियाँ लगातार अलग अलग समाजों में घुसती जा रही हैं, उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर फजर की नमाज के बाद में मौलवी अब्दुल सलाम ने यहाँ पर बयान किया, मौलवी अब्दुल हमीद ने यहाँ पर ज़ोहर की नमाज के बाद में बयान किया, जबकि शाम को यहाँ पर मौलाना चिरागुद्दीन का बयान जारी रहा। यहाँ पर समाज सुधार का संदेश दिया जा रहा है। कोशिश यही है कि समाज के अंदर जिस तरीके से जो वक्त के साथ साथ बुराइयाँ घुस रही हैं उन्हें दूर किया जाए। शादियों के अंदर खर्च और शादियों के अंदर जो अलग अलग रिवाज घुस रहे हैं उसकी यहाँ पर उलेमाओं ने मुखालफत की। समाज को बेहतर तरीके से, आसान तरीके से चलने वाला बनाने पर यहाँ पर जोर दिया गया। यहाँ पर इज्तिमाई शादियाँ भी की गई है। आज संडे के दिन 125 जोड़ों का ज़ीरो खर्च के ऊपर यहाँ पर बाकायदा निकाह करके एक संदेश दिया गया है कि शादियों को आसान बनाया जाए ताकि समाज के अंदर जो बुराइयाँ हैं वो कम हो जाएं। कोशिश यही है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला करके बुनियादी तालीम जो इस्लाम की है उसकी तरफ लाया जाए। इस्लाम की तरफ उनका जो जोर है वो उस तरीके से झुकाया जाए कि जिस तरीके से वो अलग अलग अपनी गफलतों की ओर रुख कर रहे हैं, उन गफलतों से दूर आकर के वापस बुनियादी जो इस्लाम की
तालीम है, चाहे वो 5 वक्त की नमाज अदा करनी हो, चाहे वो अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इस्लामी तौर तरीका अमल में लाना हो, तमाम चीज़ों के ऊपर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। कल यहाँ पर सामूहिक दुआ का आयोजन किया जाएगा जिसमें लाखों की तादाद में लोग शिरकत करेंगे। कोशिश यही है कि समाज के अंदर तमाम बुराइयों को दूर करके लोगों से प्यार मोहब्बत से एक दूसरे की जो बातचीत करके कम्युनिकेशन करके समाज में बेहतर हालात पैदा किए जाएं। कैमरा पर्सन अमनदीप सिंह रंधावा के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रयोगशाला सहायक की सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित हुई। 1200 पदों के लिए आयोजित हुई इस परीक्षा में 4,02,448 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 2,79,505 अभ्यर्थी परीक्षा में मौजूद रहे। परीक्षा में अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड का पालन करने के भी निर्देश दिए गए थे। सभी में फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा तो हार्ड नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था पेपर और लगभग मतलब अच्छा था, करने लायक था पेपर अच्छा रहा, ठीक ठाक था, बढ़िया। 105 क्वेश्चन किए मैंने 150 में से। प्रयोगशाला सहायक का पेपर आज पेपर था, 150 क्वेश्चन आए थे और पेपर का लेवल मीडियम था, ज़्यादा हाई भी नहीं था और लो भी नहीं था। तो मैंने तो 80 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। जयपुर में 31वें राष्ट्रीय संगीत युवा समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कला और संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सुर संगम संस्था की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों से आए युवाओं ने अपनी प्रस्तुतियां दी और इस मौके पर मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए नए कलाकार सामने आते हैं। वहीं सुर संगम संस्थान के अध्यक्ष केसी मालू ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद टैलेंट को परखना है। सड़कों पे निकल आते थे। देखिए, सुर संगम संगीत समारोह में जब बहुत पहले मंत्री था, संभवतः 82 से 85 के वक्त में, उस समय से मैं देख रहा हूँ कि ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है और इससे नई लता मंगेशकर, नए मुकेश और नए मोहम्मद रफ़ी तैयार हो रहे हैं। नई प्रतिभाओं को खोजने, उनको तराशने और तलाशने के काम में लगा हुआ है। और आज जो कलाकार आपके सामने हैं वो पूरे उत्तरी भारत से हैं। बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह से ये बच्चे आए हुए हैं और 3 दिन से इनके टैलेंट को परखा जा रहा है, उसके अनुकूल इनको ट्रेनिंग दी जा रही है और इनको आगे बढ़ने की जो रास्ते हैं वो उनको बताए जा रहे हैं। राजधानी में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फोरम के मंच तले एक चर्चा का आयोजन किया गया। चर्चा के मुख्य अतिथि और वक्ता प्रोफेसर युगल रायलू रहे। प्रोफेसर युगल महाराष्ट्र के नागपुर से ताल्लुक रखते हैं और जाने माने वामपंथी हैं। चर्चा का विषय था जॉबलेस ग्रोथ। प्रोफेसर ने वर्तमान डेमोक्रेसी पर चिंता जताते हुए कहा कि अब सवाल उठाने को राष्ट्रद्रोह से आसानी से जोड़ लिया जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले के मेवाड़ विश्वविद्यालय में आयोजित वर्ल्ड कार्यक्रम में 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए, जिसमें स्वामी महेश योगी ने दुनिया में सबसे तीव्र गति से सूर्य नमस्कार योग किया। वहीं उनके साधक शिष्य कुमार आर्य ने सबसे अधिक स्टंट योग का विश्व रिकॉर्ड बनाया और इसके अलावा 21,000 पेंटिंग्स को एक साथ प्रदर्शित किया गया, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम के निर्देशन में दुनिया की सबसे बड़ी चित्रकला प्रदर्शनी रही। यह आयोजन दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट अयोध्या की ओर से किया गया। और इस मेवाड़ विश्वविद्यालय में मेरे 13 विद्यार्थियों ने दुनिया की सबसे बड़ी चित्र श्रृंखला बनाई है, जिसमें भगवान गणेश की, पक्षियों की, कैरिकेचर्स के, कार्टून्स की श्रृंखलाएं बहुत विशाल रूप में लगाई गई हैं। मजदूर परिवार के, गरीब परिवार के बच्चों ने मिलकर 21,000 पेंटिंग्स बनाई हैं, जो अभी तक के वर्ल्ड में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक साथ 21,000 पेंटिंग का एक साथ कहीं प्रदर्शन हुआ।
अजमेर के जवाहर रंगमंच पर प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने की। सम्मान समारोह में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और न्यूज 18 राजस्थान के सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत मौजूद रहे। इस दौरान 50 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मौके पर मंत्री प्रताप सिंह ने जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाली सोच से युवाओं को सावधान रहने की बात कही, तो वहीं सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत ने सभी प्रतिभाओं को सम्मानित होने पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समाज का सवाल नहीं है, ये हर जाति धर्म का सवाल है। ये कैसे हो सकता है कि आपको ये अधिकार मिल जाए कि आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में भेदभाव करें। मॉरल ड्यूटी बनती है आजादी के 70 वर्षों में, ना कोई हिंदू होगा, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान होगा। तब जाकर फैसला होगा सच और झूठ का, तब जाकर फैसला होगा कौन सही बोलता है, कौन गलत बोलता है। कोशिश करने वालों को हमेशा सफलता मिलती है और आज का जो समय है, मैं विशेषकर युवाओं से कहना चाहूंगा कि आज का जो समय है वो प्रतिस्पर्धा का युग है, लेकिन हमें दूसरों की देखा देखी नहीं करनी। चाहे हम किसी भी परिवेश में, किसी भी जगह, चाहे हमें कम संसाधन मिल रहे हैं। प्रताप सिंह जी ठीक कह रहे थे कि बाड़मेर के लड़के आज हर बैच में IAS, IPS बन रहे हैं। स्टेडियम स्थित साइकिलिंग वेलोड्रम पर नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का समापन हो गया। चैंपियनशिप के समापन पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। अंतिम दिन फाइनल मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता के समापन पर डॉक्टर CP जोशी ने खेलों को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया करवाने का भरोसा दिलवाया। साइकिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रुचि ली, जिससे ये प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं संपन्न हो। ध्यान आकर्षित किया है कि यहाँ और फैसिलिटी उपलब्ध करनी है। राजस्थान सरकार के जो खेल मंत्री हैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात करूँगा, जिससे जयपुर में आज मैराथन का आयोजन किया गया। ज्वेलन मार्ग पर आयोजित ये मैराथन 5 चरणों में बांटी गई थी। सबसे पहले 42 किलोमीटर की फुल मैराथन हुई, जिसके बाद हाफ मैराथन हुई जो 21 किलोमीटर की थी। फिर 10 किलोमीटर की मैराथन आयोजित की गई। उसके बाद 6 किलोमीटर की मैराथन और आखिरी में ड्रीम मैराथन आयोजित हुई, जिसमें शहर के स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस दौरान DGP राजस्थान कपिल गर्ग, मंत्री शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, BD कल्ला समेत कई लोग मौजूद रहे। आइए आपको सुनवाते हैं शहर के कुछ खास लोगों का मैराथन पर क्या कुछ कहना था। इतनी बड़ी तादाद में मैराथन में भाग लेने के लिए जो लोग आए हैं और जिन्होंने प्रेरित किया है और जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ। ये अवेयरनेस का संदेश जो है पूरे देश में जाता है इस बात का, और ये संख्या जो बढ़ती जा रही है मैराथन में भाग लेने के लिए, और इस तरीके के जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जगह जगह ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर जो है एक बहुत बढ़िया साइन है। जयपुर के लोग बड़े जिंदा दिल है। कोई फेस्टिवल हो, इवेंट हो, उसको जिंदा दिली से पार्टिसिपेट करना, जिंदा दिली से उसका आनंद लेना, ये बहुत बड़ी बात है। जयपुर नगरी है, या ठाकुर जी की मंगला में हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इससे एक बात साबित हो गई है, जयपुर जीना आता है, जयपुर को ज़िंदगी में आगे बढ़ना आता है, और जयपुर के लोग दीवाने हैं। हर इवेंट को दीवानगी के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। मैं जयपुर के लोगों को बधाई दूंगा और मैं सब लोगों से कहूँगा, जो ग्राउंड में नहीं उतरा, जो दौड़ा नहीं, उसको ना खुद के बारे में पता चलता है, गलतफहमी में जीता रहता है। आनंद लेना चाहिए ज़िंदगी का, कुछ अलग हटके होना चाहिए। मैं तो लोगों से हमेशा संदेश देता हूँ कि 1 घंटा ज़िंदगी के लिए और देश के लिए दीजिए। मैराथन दौड़ में जिस उद्देश्य से नौजवान दौड़ते हैं, उस उद्देश्य के प्रति लोगों में जागरूकता आती है, और साथ साथ खेलना, कूदना, दौड़ना ये शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। और इससे आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी जो है वो फुर्तीली, स्फूर्ति वाली, और एक तरीके से ये कहना चाहिए कि स्वस्थ शरीर वाली होगी। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास रहता है। मैं तो सुरेश जी से कहना चाहूँगा कि आगे जो दौड़ करें उसमें जल के अपव्यय को रोकने के लिए उद्देश्य रखेंगे। जल ही जीवन है। जयपुर के JECC में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स की ओर से हो रहे इंडिया स्टोन मार्ट के 10वें संस्करण का समापन हुआ। समापन समारोह के दौरान प्रदेश के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में 35 बेस्ट
स्टॉल अवार्ड प्रदान किए। इस दौरान मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रदेश की औद्योगिक नीति में जल्दी ही क्रांतिकारी बदलाव लाया जाएगा। और हम चाहते हैं कि ऐसा कानून लाए प्रदेश में जो इंडस्ट्री लगाने वालों को कोई कठिनाई नहीं आए, बेरोक टोक बिना कोई परमिशन के उनकी इंडस्ट्री लगे। 2 साल तक वो सारी अपनी फॉर्मेलिटीज करें, पर इंडस्ट्री पहले शुरू हो जाए। होता ये है कि अभी 2 साल तक तो उनको इंडस्ट्री लगाने में ही टाइम खराब हो जाता है। हम चाहते हैं सीधे वो लगा ले, 2 साल में बाद में इंडस्ट्री चालू होने के बाद वो सब अपनी फॉर्मेलिटीज ले। इसके लिए हम कानून लेकर। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा झुंझुनू के दौरे पर रहे। उन्होंने डूनलोद पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव अरुणिमा 2019 में हिस्सा लिया। इस मौके पर डोटासरा ने अव्वल रहे विद्यार्थियों का। चलिए बात अगली खबर की करते। तीर्थ नगरी पुष्कर में करीब 12 साल पहले फ्रांस के एंथनी नाम के विदेशी पर्यटक ने फुटबॉल के प्रेमियों को इस खेल में बढ़ावा देने के लिए रात दिन एक कर दिए थे। वो फुटबॉल ट्रेनर एंथनी एक बार फिर जब 12 साल बाद पुष्कर पहुंचा तो फुटबॉल प्रेमियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एंथनी का कहना है कि इस खेल के लिए बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। Puskar, they can play or to be our assistant, our football player. Try buy land here and make football ground, sport ground, and they don't permit to us to be foreign. This is big problem because we can practice in Mela ground. We practice here permanently. अलवर में मेघवाल समाज की ओर से प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। यहाँ 11वां प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ जिसमें 400 बच्चों को सम्मानित किया गया और साथ ही 100 भामाशाह धारकों का भी सम्मान किया गया। समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, राज्य महिला विकास मंत्री ममता भूपेश, बानसूर विधायक शकुंतला रावत मौजूद थे। जिस आम आदमी के नाम पर पूरी व्यवस्था चलाई जा रही है उसमें गरीब का कोई पुरनसा निहाल नहीं है। जी हां, तमाम दावों के बावजूद ओहदेदारों तक गरीब की गुहार नहीं पहुंचती। दौसा से ऐसी ही एक खबर आई है। हमारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। अगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। 70 साल की बुजुर्ग गुलाब देवी की आंखों की रोशनी धुंधला चुकी है, फिर भी वह बच्चों की आइसक्रीम को सहारा देने वाली डंडी बनाने का काम करती है। इससे उसे सुकून तो मिल जाता है, पर वह अपनी अंधी विधवा बहू, पोता और खुद की पेट की आग को शांत नहीं कर पा रही। दिन रात कड़ी मेहनत के बाद डंडी बनाने के काम से प्रतिदिन 15 रुपए ही मजदूरी मिलती है। सारा दिन में 3 किलो चिलू से रात में भी चिलू, दिन में भी चिलू, जब 15 रुपया पैदा है। और कोई सार को अड़ोसी पड़ोसी दे जा, कोई कुण दे जा, कोई। मेरे पापा जी की मौत 3-4 साल पहले हो गई थी। मेरे दादाजी बीमार थे, उनके पंखा उठा था, वो ख़त्म हो गए। उनके बाद मेरे पापा जी ख़त्म हो गए। पापा जी के बाद फिर मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि गुलाब देवी ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की कोशिश नहीं की। उसने पड़ोसियों के कहने पर नगर परिषद से लेकर कलेक्ट्रेट तक सब जगह चक्कर लगाए, लेकिन ना तो किसी ने बीपीएल में नाम जोड़ा और ना किसी दूसरी योजना में। हमको गेहूँ नहीं मिलता और यहाँ के जा रहे जो भी पड़ोसी हैं वो आसपास के उन सबों को गेहूँ मिलता है। हम कलेक्ट्रेट में चले गए, नगर पालिका में कागजों के लेके चले गए, पर वहाँ से गेहूँ का वो चल ही नहीं हुआ। बामासा सब बस ऐसे आगे पीछे करते रहते हैं। दौसा शहर के लालसोट रोड पर राजकीय अस्पताल के नजदीक रहने वाला दलित परिवार पीने के पानी को भी मुहताज है। गरीबों के लिए सरकार न जाने कितनी योजना बनाती है, कितना बजट जारी करती है, लेकिन धरातल की स्थिति पूरी तरह विपरीत है। यह एक दौसा का परिवार है, आज भी गरीबी का दंश झेल रहा है। इस घर में ना तो रसोई गैस है, ना बिजली का कनेक्शन है। इस परिवार को संभालते हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन ने शायद इस परिवार की तरफ से नजरें फेर ली। ऐसे में न तो यहाँ पर 2 रुपये किलो गेहूँ मिलता है और न ही इस परिवार का बीपीएल में नाम दर्ज है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और विधानसभा चुनाव की हार भूलकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। गुलाब चंद कटारिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रेमदान ने।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया बाड़मेर पहुंचे हैं और लोकसभा के प्रवास के लिए बाड़मेर पहुंचे हैं और इन्होंने यहां पर बैठ करके कार्यकर्ताओं के अंदर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जान फूंकने का काम किया है और किस तरीके का रेस्पॉन्स मिला है। हमारे साथ में है गुलाबचंद जी कटारिया, बात करते हैं कि क्या उनको रेस्पॉन्स मिला, क्या कार्यकर्ताओं को बताया गया आपको? कार्यकर्ताओं के सामने 2-3 कार्यक्रम अभी हैं। 7 तारीख को हमारा शक्ति केंद्र का 4 लोकसभा का सम्मेलन जोधपुर में है, उसकी तैयारी के दृष्टि से ये लोग, मैंने इनसे बात की, ये नीचे जाकर अपने मंडल में अपने कार्यकर्ताओं की सूची बनाकर उनको ले जाने का प्रयास। 2 मार्च के दिन संपूर्ण देश में प्रत्येक विधानसभा के अनुसार मोटरसाइकिल रैली है। इन्हें कहा कि प्रत्येक जो आपका बूथ है उससे कम 10 मोटरसाइकिल हो, उसकी सूची बना करके कार्यकर्ताओं तैयार करो। 2 मार्च के दिन अपनी अपनी विधानसभा में वो मोटरसाइकिल रैली जो है वो आप निकालें। 8 तारीख का हमारा जेल भरो आंदोलन है, उसकी दृष्टि से भी प्रत्येक विधानसभा से कम 500 कार्यकर्ता हेडक्वार्टर में पहुँचें और वहाँ गिरफ्तारी के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें। इन 3 कार्यक्रमों की तैयारी अभी है। बाकी वरिष्ठ नागरिकों की तैयारी का एक और है, नव मतदाता है उनका एक सम्मेलन अलग और है। कटारिया जी, बाड़मेर में अगर बात करें, बाड़मेर जैसे में लोकसभा के अंदर तो जो पार्टी का यहाँ पर रहा है वो प्रॉपर नहीं रहा है। यहाँ पर 7 सीटें हारी है 8 में से, उसको लेके क्या उसका डैमेज कंट्रोल क्या है कि मैं सोचता हूँ डैमेज नहीं है, डैमेज कंट्रोल यहाँ जातिवादी जो जहर बना है वो लोकसभा में कम से कम हो जाता है। विधानसभा में क्या होता है कि हर जाति का कैंडिडेट होने के कारण से वोटों का डिवीजन होता है, लेकिन लोकसभा में ये जो खराबी है ये घट जाती है एकदम इससे, और इसके कारण से वो नहीं रहेगा। और फिर नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार का इस देश में उठाव है और जिस प्रकार का उन्होंने बजट पेश करके सर्वसाधारण गरीब को जो है ना अपने इस बजट से प्रभावित किया है, किसान को किया, मजदूर को किया है, महिलाओं को किया है ना, नौजवान को किया है, तो जो किसान को, ये तो सारे सेक्शन ऐसे हैं जो वास्तव में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनको उठाने का प्रयत्न किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां और पूरी दमखम के साथ में पार्टी उतरने वाली है। प्रेमदान नेथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। राज्य सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए हैं। श्रम एवं नियोजन विभाग ने फरवरी माह से 1 मार्च को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता देने के आदेश जारी किए हैं। पुरुष बेरोजगारों को 3,000 रुपये और महिला और विशेष योग्यजनों को 3,500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता देने की योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा संबल योजना होगा। आपको बता दें, सीएम गहलोत ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह में 1 मार्च से बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता बांटने की घोषणा की थी। इसके बाद रविवार को ही श्रम एवं नियोजन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में शिक्षित बेरोजगारों को 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। सिरोही के आबू रोड की शांति वन में इंटक का 22वां महाधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान और गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कांग्रेस सह प्रभारी विवेक बंसल, कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देवासी और श्रम मंत्री टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। अधिवेशन में जगदीश श्रीमाली के द्वारा इंटक का प्रदेशाध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने केंद्र की नीतियों को मजदूर विरोधी करार दिया। कुंडेरा गांव के पास अब भी बना हुआ है बाघ का मूवमेंट। कल बाघ ने एक को अपना शिकार बना लिया था, एक शख्स को, और आज फिर सरसों के खेत में ये बाघ नजर आया। वन विभाग के अधिकारी अभी बाघ की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। बीकानेर के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को कल से सर्द मौसम में गर्म मिड डे मील परोसा जाएगा। कैसे मिलेगा स्कूली छात्रों को गर्मा गर्म खाना, देखिए इस रिपोर्ट में। मील वो भी गर्मा गर्म मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन अब बीकानेर के स्कूलों में गर्मा गर्म मिड डे मील मिलेगा, जिसे खाकर हर स्टूडेंट यही कहेगा, वाह गर्मा गर्म खाना खाकर मजा आ गया। जी हाँ, बीकानेर के करीब 23,000 छात्र छात्राओं को कड़ाके की ठंड में जल्द ही गर्मा गर्म मिड डे मील मिलेगा। इसे लेकर सरकार और अक्षय पात्र फाउंडेशन के बीच एक MOU पर करार हुआ है, जिसके बाद
5 साल से बंद पड़े इस केंद्रीय रसोई घर से मिड डे मील योजना के तहत स्कूली छात्रों को खाना मुहैया कराया जाएगा। 4 फरवरी को इस केंद्रीय रसोई घर का उद्घाटन उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला करेंगे। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें खाना गर्मा गर्म खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ पे हाइजीनिक को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, जैसे मास्क हुआ, शूज कवर हुआ। केंद्रीय रसोई घर से पहले फेज में शहरी इलाके के सरकारी स्कूलों के छात्रों को गर्मा गर्म खाना मुहैया कराया जाएगा। इसके बाद 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले बाकी सभी सरकारी स्कूलों में भी गर्म खाना मुहैया कराया जाएगा। पहले चरण में तो बीकानेर जितने भी शहरी स्कूल है, चाहे प्राइमरी है, चाहे मिडिल है, चाहे सीनियर सेकेंडरी, उनमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील मिलता है। तो पहले चरण में 115 स्कूल है बीकानेर शहरी क्षेत्र है, जिनका 6 तारीख से 8 रूट में खाना शुरू करेंगे। केंद्रीय रसोई घर में तैयार खाने की पौष्टिकता और स्वच्छता की जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जो हमेशा खाने की मॉनिटरिंग करेगी। इसके पहले साल 2013 में इस केंद्रीय रसोई घर से नंदी फाउंडेशन नाम की संस्था छात्रों को खाने की सप्लाई कर रही थी, लेकिन संस्था की ओर से खाने की सप्लाई बंद होने के बाद केंद्रीय रसोई घर में ताला पड़ा था। लेकिन अब 5 साल बाद फिर से इस केंद्रीय रसोई घर में खाना पकेगा, जिसके बाद स्कूल के शिक्षकों को मिड डे मील का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा और छात्रों को गर्मा गर्म, पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। और चलिए अब बात जयपुर के सांगानेर की करते हैं, जहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि यहां बंदूक की नोक पर व्यापारी से 1.5 लाख रुपए लूट लिए गए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और अब इन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे 5 लुटेरे कार से उतरते हैं और बेखौफ अंदाज में दुकान में घुस जाते हैं। इनमें से एक लुटेरा पिस्टल से गोली चलाता है तो बाकी बदमाश दुकान का सामान लूटने लगते हैं। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि कैसे पिस्टल के दम पर इन 5 लुटेरों ने दुकान से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। स्टोर में लूट के वक्त अग्रवाल परिवार की बहू और बच्चा भी था। गनीमत ये रही कि फायरिंग के वक्त वो बच गए। 4-5 लोग आए थे, नीचे आके नहीं, उन्हें, मैं तो बगल में खड़ा था, बच्चा कुर्सी पे बैठा था और उससे चुप रहो गाली गलौज करने के साथ भी और गोली चलाई है और उन्होंने गल्ला खोलो पैसे दो क्या खाएं। वारदात के बाद अग्रवाल परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और जल्द ही लुटेरों को गिरफ्त में लेने की बात भी कह रही है। घटना हुई है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जल्दी ही हम इस घटना का पर्दाफाश कर लेंगे और मुलजिमों को कानून की हद तक पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं, वारदात के बाद सांगानेर से कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज भी मौके पर पहुंचे और घटना पर दुख जताया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा है ना, खुलेआम किस तरह से गुंडे बदमाशों के, चोर डकैतों के हौसले बुलंद है और मैं इन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, गुंडे बदमाशों को, कि इस तरह की अंधेरगर्दी, गुंडागर्दी सांगानेर विधानसभा में बर्दाश्त नहीं होगी। हमारी पुलिस भी मुस्तैद है, जो तुरंत यहाँ पे हादसा होते ही 5 मिनट के अंदर यहाँ पुलिस पहुँच गई और निश्चित तौर पर 1-2 दिन के अंदर इसका खुलासा होगा। बहरहाल राजधानी में खौफ के माहौल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ कभी कच्चाधारी गैंग का आतंक दिखता है तो कभी धड़ल्ले से बदमाशों का लूट कर यूं फरार हो जाना। भले ही पुलिस लोगों को कितना भी भरोसा दिलाए, लेकिन सच तो यही है कि फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आपको बताते हैं जयपुर से, यहां सभी जिलों में 7 फरवरी से आयोजित होंगे कर्ज माफी शिविर। सहकारी बैंकों के पात्र किसानों को
ऋण माफी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। संभागीय आयुक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आयोजित ये शिविर किए जाएंगे। पात्र किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा।